इसी तरह जो PPRC की फिटिंग है उसके बारे में ऊपर वाटर टैंक रखा होता है और उसके बाद में एक फ्लोर है, दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर है। तो इस तरह जो लाइन ऊपर से नीचे तक बाथरूम की लाइन आ रही है, पहले फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे और नीचे उसके, तो इस तरह आपने हर लाइन ऊपर से नीचे तक जितने भी लाइन आ रही है बाथरूम की उसके लिए अलग ही एक लाइन वाटर टैंक से निकाल लें तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो यहाँ से पहली लाइन, इसी तरह 2 या 3 फ्लोर हैं तो आपने पहली लाइन निकालनी है 50 की, 63 की निकाल सकते हैं, 50 की निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आप 40 की भी निकाल सकते हैं। फिर वही लाइन आएगी जो ऊपर का बाथरूम है, वहाँ से आपने 50-32 की लाइन निकाल देनी है, 32 बाथरूम के अंदर चली जाएगी और बाकी नीचे उससे आगे आप 40 की ले लें। फिर वहाँ से 32 की उस बाथरूम के अंदर चली जाएगी। फिर नीचे की जो लाइन है, आखिरी जो नीचे फ्लोर होता है, उसके लिए आप 32 की लाइन उसके अंदर दे दें तो भी काफ़ी है। अगर कोशिश करें 40 यहाँ तक आ जाए, फिर अंदर डालने के टाइम आप उसको 32 की लाइन कर देंगे तो भी बेहतर है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी इसी तरह बाथरूम होंगे तो उसकी भी लाइन दूसरी साइड से अलग ले लें। और वाटर गीज़र जो है, अगर ऊपर मेन लगाना है तो उसके लिए लाइन वाटर टैंक से अलग निकाल लें। और जो पानी फिल करने के लिए मोटर है, मोटर की लाइन अलग लेके जाएं, वो आपकी मोटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। कम से कम जो है ना 32 की लाइन जो टैंक को फिल करने के लिए है वो कम से कम आप लगाएं, नहीं तो 40 की भी लगा सकते हैं। मोटर अगर आपकी बड़ी है तो फिर 40 की लगा दें। अगर 1 HP तक है मोटर तो आप 32 की लाइन लगा देंगे तो भी काफ़ी है। 1 से 1.5 HP की होगी तो भी 32 की लाइन आपके लिए काफ़ी रहेगी। इसी तरह मतलब जितने भी बाथरूम के जितने हर लाइन के सामने एक एक लाइन निकालते जाएं। एक लाइन है ऊपर से नीचे तक, दूसरी लाइन है, तीसरी, चौथी, इसी तरह ही निकालेंगे तो भी ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, इसके अलावा अगर आपने कुछ बनाना है, हाँ, इसके लिए जैसे ही लाइन निकालेंगे तो ऊपर इसका जो एयर का पाइप है, इसका एयर का पाइप लाजमी निकालना है। जैसे ही ये लाइन है तो इसके ऊपर एयर का पाइप लगा दे। यहाँ पे आपने आखिर में टी लगा देनी है। इससे फ़ायदा ये होगा जैसे ही परिंदे वगैरह इसके ऊपर बैठते हैं तो उसकी बीट इसके अंदर नहीं गिरती। अगर ये पाइप खुला होगा तो बैठते जैसे ऊपर बैठेंगे तो बीट अंदर गिरती है, कचरा वगैरह, मट्टी वगैरह इसमें जाती है। तो इस तरह जो एयर है वो भी निकलती रहेगी और आप कचरे की जो सेफ्टी है उससे भी आप महफूज हो जाएंगे। तो कचरा भी इसके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह इस साइड पे भी मतलब जितनी भी लाइनें निकालेंगे तो उसके लिए एयर का जो पाइप है ये आप निकालना है। अच्छा, एयर का पाइप जो निकालना है वो वाटर टैंक के लेवल, अभी तक मैंने समझाने के लिए लगाया, वाटर टैंक के जो लाइन है लेवल है उससे नीचे आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको वाटर टैंक से ऊपर ही रखना है। इस तरह जो वाटर टैंक है वाटर टैंक के लेवल से ऊपर ही रखना है, इससे नीचे ना हो। अगर इससे नीचे होगा तो जैसे ही टैंक फुल होगा तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा ये होता है, इसके अंदर आप यूनियन भी लगा सकते हैं। यूनियन के अलावा एक अदद जो वाल है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस लाइन की जो रिपेयरिंग वगैरह करनी हो, बाद वक़्त बाथरूम के अंदर कुछ मसला आ जाता है या वाल वगैरह चेंज करने होते हैं, तो इधर से मेन वाल बंद करेंगे, उसकी लाइन की पूरी जो है आपका पानी रुक जाएगा, सप्लाई रुक जाएगी। फिर आप उसकी रिपेयरिंग करने के बाद यहाँ से आप उसको खोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर बाथरूम का अलग अलग वाल भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे जो है ना एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है एक ही वाल लगाएं, उसी को इन ऑफ कर दें। और इसी तरह दूसरा एक तरीका होता है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह दूसरा एक और तरीका होता है जो इसके ऊपर जंक्शन बनता है। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग लाइन, तो अलग अलग नहीं, एक लाइन आप निकाल लें 63 mm की, ठीक है। फिर उसमें आपने एक टी लगानी है, ठीक है। एक टी का मुंह ऊपर हो गया, फिर उसके बाद में एक टी और लगानी है नीचे, इस तरह जो नीचे की सप्लाई के लिए जितनी लाइनें हैं। फिर उसके बाद में एक टी आप और लगा दें, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और टी जो है उसका मुंह आप नीचे कर दें, ठीक है। ये जो जिस टी का मुंह ऊपर होगा ये एयर फ्लो के लिए हो जाएगा, इसी तरह ये एयर फ्लो के लिए हो जाएगा। और नीचे जो है ये घर के अंदर जो हमने अलग अलग जैसे मैंने बताया था वो इसमें से आप सप्लाई घर की लेके चले जाएंगे। जो इससे वाटर टैंक से लाइन निकलेगी वो बड़ी ले लें। जिस तरह अगर 7 से 8 बाथरूम है तो उसके लिए 63 mm काफ़ी है। अगर इससे मतलब बाथरूम ज़्यादा हैं, 10-12 या उससे ज़्यादा बाथरूम है, तो फिर आप कोशिश करें उसको 2 पे डिवाइड करके एक 63 का जंक्शन यहाँ पे बनाते हैं और एक दूसरी साइड पे बना दें। फिर उसमें से आधे पाइप उसमें से लेके चले जाएं, आधे पाइप उसमें से लेके चले जाएं। तो इस तरह जो है ना आपका काम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। बाथरूम के अंदर जैसे ही अभी अंदर आ गया तो बाथरूम के अंदर जो ठंडे की लाइन है वो आपने 32 की घुमानी है और जो गर्म की लाइन है वो आपने 25 की घुमानी है।
इसी तरह सारे बाथरूमों में इसी तरह ही करना है। अगर बाथरूम के अंदर अलग से गीज़र लगाना है तो अलग से भी लगा सकते हैं। कोशिश करें कि गीज़र जो गैस वाला है वो बाहर ही लगाएं। इलेक्ट्रिक गीज़र है तो उसकी सेफ्टी, उसकी मजबूती ज़्यादा होती है, वो अंदर लगा सकते हैं। अगर ऊपर मेन एक लगाना चाहें, एक ही गीज़र ऊपर लगाना चाहें तो उसकी लाइन भी आप इधर से अलग से लेके गीज़र तक पहुंचाएं, फिर गीज़र से नीचे 40 की लाइन लेके आएँ और हर बाथरूम के अंदर आपने 25 की लाइन लगा देनी है। इस तरह जो है ना आपका काम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा बाथरूमों के अंदर जो पॉइंटों की हाइट है, पॉइंटों के साइज़ हैं, गैप आपस में कितना होना चाहिए, कौन सी एसेसरीज़ कितनी साइज़ की होती है और कितनी जगह लेती है, उसके काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। मुख्तलिफ बाथरूम की सेटिंग, मुख्तलिफ साइज़ के बाथरूम, मुख्तलिफ साइड के उसके जो दरवाजे हैं, कभी इस साइड पे उस साइड पे, तो हर जगह के हिसाब से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। वो वीडियो के लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उस पर भी आप देख के अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी पूरी कर सकते हैं। मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह जल्द ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि अगर कोई इस तरह के मामलात में हो तो उसकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। तो मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।